बिजली में बेहतरी हुई, इसमें कोई शक नहीं। इत्मीनान बख्श कह सकता हूं, तसल्ली बख्श अगर नहीं भी है, इत्मीनान बख्श इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। मैं शुरू में ही ये कहूंगा कि एब्सोल्यूट रूल ऑफ इक्वालिटी, treating lamb and lion equally is a tyranny। बहुत सारे इलाकाजात ऐसे हैं जो स्पेशल अटेंशन के हामी हैं, जिसमें मेरी कंस्टिट्यूएंसी भी आती है। यहाँ बिजली के महकमा में बहुत हद तक बेहतरी हुई है। मेरे ही इलाके में बहुत सारा इलाका अभी अनइलेक्ट्रीफाइड है, जहां पोल्स नहीं हैं, जहां ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं। और कुछ लोगों की शिकायत एक और भी है। मैंने शुरू में कहा कि लैम एंड लाइन्स के लिए अगर आप एक ही ला रखेंगे तो वो टायरनी होगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मौजूदा टैरिफ के मुताबिक, रेट के मुताबिक टैरिफ नहीं दे सकते हैं, उनके लिए राहत की जरूरत है। इसमें मैं जल्दी क्योंकि मुझे वक्त बहुत कम मिला है, आई ट्राई टू रन फास्टर। महकमा जल शक्ति में, इसमें शक नहीं कि उसमें हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। मुआफक फंड ना मिलने की वजह से उसमें कोई रुकावट हुई है, मगर मैं फिर भी पीएचई मिनिस्टर जो हमारे जल शक्ति के मंत्री हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कम से कम मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत हद तक मुझे राहत इसलिए दी कि मुझे वो जो वाटर पंप हैं वो देकर मैंने उन इलाकाजात में उनको तकसीम किया कि जहां पानी की सख्त किल्लत थी, जहां घोड़ों पे लेकर पानी लोग जाते थे, कुछ हद तक मुझे राहत दी गई। इसके साथ साथ जो एजुकेशन महकमा है उसमें भी बेहतरी हुई है। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सारे उन स्कूलों में जो दूर दराज के इलाके थे रेशनलाइज करके उस्तादों को फराहम किया है। और इसी तरह अस्पताल भी बेहतर हुए हैं, लेकिन बिलखसूस जो मेडिकल कॉलेज रजौरी है वो तवज्जो का हामिल है, उसकी खस्ता हालत है। मैं कहूँगा कि उसकी बेहतरी के लिए फौरन इकदाम उठाए जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ बिल्डिंग है, न्यू टाइप पीएचसीज हैं। मेरा एक न्यू टाइप पीएचसी ढोक है, दुदासन है, जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। मेरी गुजारिश है कि इसमें शक नहीं कि आपने बहुत मेहनत की, काम किया, एक साल में आपने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई हमको, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए मेरी गुजारिश होगी कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल जिस तरह एनआरएचएम के पैटर्न पे आप लगाते थे, लगाकर हमें उन अस्पताल को चालू किया जाए, उनको कम से कम वहाँ कोई डॉक्टर बैठाया जाए। मैंने पिछले बजट सेशन में एक सजेशन दिया था, उस वक्त अप्रिसिएट भी हुआ था, शायद भूल गया कि पॉलिसी बनाते वक्त मैं उम्मीद करूंगा कि जब बजट पेश होगा कि जब तक आप हमको डॉक्टर देते, हमारा जो दूर दराज का इलाका है उसमें कम से कम एक मोबाइल एम्बुलेंस रखी जाए, जिसमें एक डॉक्टर बैठा के उस इलाके में भेजा जाए, जो जिसके मतलब अपना फिक्स किया जाए कि किस डेट को किस इलाके में जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाके में जहां डॉक्टर नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है वहां के पेशेंट्स को वो चेक कर सके। लेकिन वो शायद कहीं जहन से निकल गया और वो इस उम्मीद करेंगे कि इस बजट में वो आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, अपने खुतबा में ये कहा कि हम तरक्की इज्जत के साथ, वकार के साथ, सेल्फ डिग्निटी के साथ तरक्की चाहते हैं। मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कि बहुत अरसा के बाद इतनी तादाद में सड़कें हमको मिली, जो इससे पहले मैंने देखा कि पिछले 5-7 साल में हमारे इलाके में कोई नई सड़क नहीं थी। डिप्टी सीएम साहब ने हमको सड़कें दी, हमें और ज़रूरत है। मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है अगर आप मेरे इलाके का मुकाबला जम्मू शहर या श्रीनगर शहर से करेंगे तो जम्मू शहर और श्रीनगर शहर को सड़कों की उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी मेरे इलाके में होगी। लिहाजा आप पैरिटी मत रखें, आप जहां ज़्यादा ज़रूरत है वहां हम लोगों को
सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, उनको पहले तरजीह दी जाए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सड़कें हमारी इज्जत की, हमारी वकार की मुतबादल नहीं हो सकती। हॉस्पिटल हमारी इज्जत आबरू के मुतबादल नहीं हो सकते, इसमें शक नहीं। मैं ये हरगिज ये नहीं कहता कि हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि हमें अस्पताल की और स्कूलों की जरूरत नहीं है, वो भी जरूरत है। लेकिन जब तक कि हमारी इज्जत आबरू, हमारी शान को वापस नहीं किया जाता, जब तक कि हमारी रियासत की वापसी नहीं आ, हाउस की डिग्निटी सिर्फ इन 4 दीवारों के अंदर नहीं हो सकती है। हाउस की डिग्निटी उस वक्त है जब आपका लेजिस्लेटर जब इलाके में जाए तो उसको वो उसकी बात, उसकी जो राय है वो माना रखे और वजन रखे। क्या आप समझते हैं, जो उस तरफ बैठे हैं मैं उनसे भी पूछता हूं और जो इस तरफ बैठे हैं उनसे भी पूछता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा वो खोया हुआ वकार वापस आए, इस हाउस की डिग्निटी वापस आए, इस हाउस के वो इख्तियार वापस आए जो इख्तियार 5 अगस्त 2019 को छीने गए? मेरे ख्याल में कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता होगा कि हम एक ऐसे हाउस में बैठें जो टूथलेस टाइगर हो। मेरे ख्याल में कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता होगा कि हमको रियासत की वापसी न हो। आपने वादा किया था उस वक्त, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये प्रॉमिस किया था, और उसके बाद बहुत सारे जलसों के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और दीगर जो मंत्री थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर के जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाएंगे। वो इक़दाम कहाँ हैं? क्या ज़मीन की प्रोटेक्शन आपने ली, हमको मिली? क्या हमारे नौजवानों की, हमारी अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी नौकरियों को यहाँ के लिए मुख्तस किया गया? आज बाहर के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, ज़मीनें लोग यहाँ खरीद रहे हैं, उस पर किसी ने उसके बाद तवज्जो नहीं दी। मेरी गुजारिश है इस हाउस से, मेरी गुजारिश है कि तमाम हाउस एक रेजोल्यूशन मूव करे और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दोबारा उनको याद दहानी दी जाए कि हमारी रियासत वापस करो, हमारी ज़मीनों की प्रोटेक्शन हमको बहाल की जाए, वापस दी जाए और हमारी नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू। वहीद परस साहब।